जी, मैं थोड़ा देर में जुड़ा हूं, मैं माफी चाहूंगा जी। भोपाल से मैं इंदौर आ रहा था, रास्ते में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है, मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम नहीं लूंगा जी, न ही उस कैंडिडेट का नाम लूंगा क्योंकि टिकट डिक्लेयर होने वाले हैं। वो कैंडिडेट महिला है, युवा है, राहुल गांधी के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, प्रतिभाशाली है, यहां हार्डकोर जिस जगह की बात कर रहा हूं लड़ाई करती है। वहां से बीजेपी पिछली 2 चुनाव जीती है जी, और बीजेपी के जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं जिनके प्रति थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, गुस्सा है, तमाम चीजें। वहां से उस महिला को टिकट नहीं मिल रहा है, कि मिल रहा है अभी तय नहीं है, उनका नाम स्क्रीनिंग कमेटी ले रही है कि नहीं ले रही है तय नहीं है। हाँ। अब आप बताइए, राहुल गांधी कहते हैं युवाओं को टिकट देना है, नए चेहरे को मौका देना है, वहां एक 32 साल की महिला को टिकट मिलने में आनाकानी हो रही है और उनके साथ ही जो और कंटेस्टेंट है टिकट के लिए, हाँ। वो 56 साल के 60 साल के हैं, जबकि इस सीट को पिछले 2 बार कांग्रेस हार चुकी है। ये कांग्रेस की कहानी है, उदाहरण, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मैं इसी वजह से लेट हो गया। हाँ, नहीं सही बात है। आप सोच लीजिए बीजेपी भी जो उनकी सीटें हैं, जो बीजेपी 23 सीटों पे जो चुनौती मिल रही है, ये दोनों पार्टियां कहती कुछ है, करती कुछ है। ये चक्रव्यूह खुद पार्टियां बनाती है। और मैं आपको बता दूं, महिला अल्पसंख्यक वर्ग से है और अल्पसंख्यक वर्ग का वहां करीब 70-80 हजार वोट भी है। तो क्राइटेरिया क्या है ये तो दोनों पार्टियां बेहतर बता पाएंगी, लेकिन जो चक्रव्यूह की बात है, इससे पार्टियां शायद खुद ही नहीं निकलना चाह रही। चलिए, मुझे तो नहीं दिख रहा। आपको ऐसा लगता है कि पार्टियां निकलना नहीं चाह रही वास्तव में? क्योंकि अगर हम मंथन करेंगे तो वास्तव में क्यों ऐसी स्थिति स्थायित्व की तौर पर तब्दीली हो जाती है, मैं जानने की कोशिश करूंगा। रघुनंदन जी से मेरा सवाल है। रघुनंदन जी, मैं इस बात को जानता हूं कि आप बड़ी बेबाकी से बात को कहते हैं। अगर आपको अपनी पार्टी से हटकर भी कुछ कहना हो या पार्टी के अंदर की स्थिति पर भी सवाल उठाना है तो उसमें आप अतीत में भी कभी पीछे नहीं रहे, बड़े बेबाक बोलते हैं। रघुनंदन जी, इस चीज को आप मानेंगे? अभी भी देख लीजिए जो स्थिति है, जो आप कह रहे हैं चक्रव्यूह तोड़ना है, तो उस चक्रव्यूह में जैसे मान लीजिए मैं कई सीटों की ऐसी बात करूंगा जहां मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, आपका कार्यकर्ता विरोध कर रहा है, आप कहते हैं हम कोशिश करना चाहते हैं, वो कार्यकर्ता चिल्ला चिल्ला के आता है, ये सब देखते हैं, कार्यालय के सामने हम भी दृश्य देख लेते हैं कि अब इनको टिकट मत दीजिए, लेकिन फिर वैसी स्थिति हो जाती है लगभग कि उनको टिकट मिलने वाली बात। तो ये एक बड़ा कारण बन सकता है क्या, जो आप सोचते हैं कि चक्रव्यूह टूट जाए, लेकिन चक्रव्यूह टूटता नहीं है? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अभी मैं भट्टाचार्य जी की बात सुन रहा था जी। उन्होंने 2 बातें कही। एक तो ये कहा कि ये चक्रव्यूह पार्टियां खुद बनाती हैं जी, और दूसरा ये कि इन चक्रव्यूहों से पार्टियां निकलना नहीं चाहती, खुद नहीं निकलना चाहती जी। अब ये दोनों बातें तो संभव नहीं है, इन दोनों में से कोई एक बात ही हो सकती है। लेकिन कई बार उस क्षेत्र की सामाजिक रचना, उस क्षेत्र में प्रत्याशियों का व्यक्तित्व, ये सारी बातें काम में आती है। उस क्षेत्र में बाकी जो ऐतिहासिक और भौगोलिक और सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बनती है, उसके कारण भी वो सीट लगातार उस दल की बपौती बन जाती है। लेकिन कई बार उससे भिन्न परिणाम भी आते हैं। जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको कहना चाहूंगा। आऊंगा। जी जी, बोलिए रघुनंदन जी, आप बोलिए। भट्टाचार्य जी, आप जरूर बोलना आप, पर मैं बता रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि गुना है। गुना में सिंधिया परिवार के, चाहे माधवराव सिंधिया हो, चाहे ज्योतिरादित्य हो, वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। हाँ। लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है और लोकसभा में वो जीतते हैं। तो कहीं कहीं व्यक्तित्व का प्रभाव भी इन चुनावों पर पड़ता है। तो उस व्यक्तित्व का यदि अच्छा व्यक्तित्व है कार्यकर्ताओं में, हाँ, लेकिन उस व्यक्तित्व का तोड़ व्यक्तित्व ही हो सकता है। तो लेकिन उसमें अगर इतने वर्ष निकल जाए रघुनंदन जी कि 5 बार से कोई जीत जाए, व्यक्तित्व का तोड़ जी, हाँ, तो ये संभव है कि ऐसा व्यक्तित्व जो सेवाभावी है, वहां लोकप्रिय है, ऐसा व्यक्ति सामने वाले राजनीतिक दल को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, उस सामने वाले दल को वैसा व्यक्तित्व, उसकी बराबरी का जो है वो नहीं मिल पाता। इसके कारण वो गढ़ बना रहता है और वो टूट नहीं पाता। गढ़ टूट नहीं पाता। फिर और इसलिए हमने इन सब बातों